वेलकम टू ट्रेड एंड ट्रिक्स। इस वीडियो में हम टॉप 5 ऐसे ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको आइडेंटिफाई करके स्टॉक्स के अप मूव कैप्चर करने में बहुत ही हेल्प करेगी। ये ट्रिक्स आप यूएस मार्केट में भी यूज कर सकते हो और इंडियन मार्केट में भी यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से आप कम से कम लिक्विडिटी ट्रैप के वजह से बच सकते हो। मीन्स कि और एक ऑपरेटर आया और लिक्विडिटी की वजह से उसने स्टॉक को पंप किया, उसके उसके बाद डंप किया, वो चीज से आप बच सकते हो और अच्छी खासी 10 to 15% की अपमूव आप इस टॉप 5 ट्रिक्स की मदद से कैप्चर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो पहले ट्रिक आपने क्या, कभी भी अपने को ट्रेड मारने के टाइम पे रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए। मीन्स कि रेजिस्टेंस, मीन्स यहाँ पे एग्जांपल के जरिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है और कैंडल यहाँ पे आई और नीचे नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे क्लोज ही होना चाहिए। आप एग्जांपल में देख सकते हो, ये मैंथानेलोस का चार्ट है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ पे कैंडल ने ब्रेकआउट किया लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं हुई और डे एंड में आके वो सेलिंग, वहाँ पे सेलिंग आई और कैंडल नीचे क्लोज हो गई। मीन्स यहाँ पे डे ट्रेडिंग में कई यहाँ पे लोगों ने ब्रेकआउट पे एंट्री की होगी, लेकिन मैथा एनालिस्ट ने क्या किया, प्राइस ने कि ट्रैप कर दिया सबको, इसीलिए वो प्राइस नीचे आ गया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ऊपर गया और सेलिंग आई डे एंड में और नीचे क्लोज हो गया। तो अपने को इस ये ट्रेड में एंट्री मारनी ही नहीं है, रेजिस्टेंस के ऊपर अपने को कैंडल क्लोजिंग चाहिए। मैं आपको दूसरा चार्ट दिखाता हूँ, एल, इसमें भी देख सकते हो आप, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, अपने को क्लोजिंग चाहिए ये पूरे ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, नॉट कि विक। विक की क्लोजिंग अपने को नहीं चाहिए, कैंडल क्लोजिंग चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे आया, अभी तक इसने यहाँ पर भी कैंडल की क्लोजिंग या रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं दी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बार ऊपर निकला, ब्रेकआउट दिया और फिर से पूरा कितने परसेंट नीचे आ गया आप देख सकते हो। ट्रैप बना के लिए ऑलमोस्ट 30% तक ये स्टॉक नीचे आ गया। मीन्स अपने को कभी भी ब्रेकआउट पे कैंडल क्लोजिंग ही चाहिए। आप देख सकते हो, दूसरा चार्ट में देखा था प्रिंस टाइप में ऐसा है कि देख सकते हो आप, इसमें भी ये रेजिस्टेंस जोन, कैंडल क्लोजिंग अपने को यहाँ पर मिली, यहाँ पर नहीं मिली, यहाँ पर नहीं मिली, इसीलिए वो थोड़ा नीचे आ गया। यहाँ पर मिली तो यहाँ से थोड़ा आप ऊपर तो अभी गया है और ऊपर जा सकता है ये। मैं आपको अब ऐसे चार्ट सिखाऊंगा जिसमें कैंडल क्लोजिंग मिली है। मैं आपको दिखाता हूँ ऑर्चिड फार्मा। आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस जोन, ये रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग मिली तो स्टॉक ऊपर गया। मीन्स तभी ट्रेंड कंटिन्यूशन हो सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे आया, ये रेजिस्टेंस जोन है, आप देख सकते हो मल्टीपल टॉप्स और यहाँ पे क्लोजिंग मिली, उसके बाद ही ऊपर गया। तो अपने को कभी भी फेक ब्रेकआउट पे एंट्री मारनी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सिर्फ ट्रिक अपनी का, अपने को कभी भी लिक्विडिटी स्वीप के बिना ट्रेड मारना नहीं, मीन्स अपने को लिक्विडिटी स्वीप चाहिए ही चाहिए। आप देख सकते, ये मदरसन सुमी वायरिंग का चार्ट है। इसमें यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव बना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप मारी नहीं, लिक्विडिटी यहाँ पे मीन्स ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जिसी ने भी एंट्री मारी होगी उन लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। तो प्राइस फिर से नीचे आया लेकिन लिक्विडिटी स्वीप नहीं की और ब्रेकआउट दिया। तो आप देख सकते हो कैंडल क्लोजिंग भी मिली, विच इज गुड साइन। फिर भी शॉप नीचे आ गया, आप देख सकते हो। मीन्स ये लिक्विडिटी स्विच के बिना जाएगा ही नहीं ऊपर, या तो मोस्ट ऑफ केस जाएगा नहीं, वैसा नहीं है, मीन्स मोस्ट ऑफ केस में नहीं जाता स्टॉक। मैं आपको दूसरा चार्ट दिखाता हूँ, एजिस लॉजिस्टिक का। अब इस चार्ट में देख सकते हो कि
ये यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, और यहाँ पे लिक्विडिटी आ रही है, लिक्विडिटी है यहाँ पे। तो स्टॉक ने क्या किया, ये ऊपर गया, नीचे ऊपर गया, यहाँ पे लिक्विडिटी है ये लेवल पे, लेकिन स्टॉक ने कहा कि यहाँ यहाँ से ही ऊपर चला गया, ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन का। आप देख सकते हो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेकआउट दे कैंडल क्लोजिंग में मिल गए अपने को ऊपर, लेकिन स्टॉक नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी थी, लेकिन इससे नहीं ली। तो अपने को ट्रेड में कभी भी लिक्विडिटी स्वीप के बिना ट्रेड नहीं मारना है। कभी कभी स्टॉक जाता है ऊपर लिक्विडिटी स्वीप के बिना, लेकिन अपने को सेफ खेलना है थोड़ा, तो अपने को लिक्विडिटी स्वीप के बिना नहीं खेलना, क्योंकि लिक्विडिटी मूव इंजेक्ट करती है। तो थर्ड ट्रिक अपनी कि आप हम कभी भी स्टॉक की अपमूव या डाउनमूव कैप्चर करने बैठे हैं तो अपने को करना ऐसा है कि अगर स्टॉक स्टॉक ऊपर जा रहा है और अपनी एंटर ट्रिगर कर रही है, तो अपने को देखना है कि स्टॉक को नीचे कहीं पे ट्रेंड लाइन या सपोर्ट लाइन से बाउंस मिलना जरूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ ऑर्चिड फार्मा में, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट मिला। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हुई, ये कैंडल के क्लोजिंग पे, ये कैंडल पे के क्लोजिंग पे मेरी एंट्री ट्रिगर हुई। लेकिन यहाँ नीचे मेरे को देखना है कि ये प्राइस को कोई सपोर्ट लेवल से बाउंस मिलना कंपलसरी है। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि प्राइस यहाँ पे कहीं पे एक सपोर्ट लेवल है, ये यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। तो डिमांड लेवल के ऊपर से प्राइस ने बाउंस ले लिया, मीन्स यहाँ से प्राइस प्राइस ने बाउंस लिया, तो मेरे को कंफर्मेशन मिला कि यहाँ पे कहीं पे किसी ने एंट्री मारी होगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टॉप्स। तो यहाँ पे प्राइस ऊपर गया यहाँ से। मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ रेडिंगटन में। रेडिंगटन में ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, रेडिंगटन में ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, तो रेडिंगटन यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसने ये रेजिस्टेंस के ऊपर इससे क्लोजिंग दे दी है। कल के ट्रेडिंग सेशन में रेडिंगटन ने ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है, इसीलिए ये चीज ऊपर जा सकती है, और नीचे से ट्रेंड लाइन भी फॉलो हो रही है, ट्रेंड लाइन भी फॉलो हो रही है, और लिक्विडिटी स्विप भी है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूँ पीस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में, इसमें थोड़ा वियर्ड है, ये यहाँ से ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे दी। मैं आपको दिखाता हूँ, रेजिस्टेंस लेवल है इसमें, ये वाला। तो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं थी, लेकिन ये कैंडल पे आप देख सकते हो, ये 18 जून की कैंडल पे क्लोजिंग दे दी, मेरा ट्रेड यहाँ पे ट्रिगर हो गया। अभी एक तो क्लोजिंग दे दी, लिक्विडिटी स्वीप भी है, आप देख सकते हो, लेकिन स्टॉक ऑल टाइम लो पे चल रहा है, तो क्या करें? अपने को करना ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट तो दिख नहीं रहा कुछ, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ आईपीओ पे और गिरता ही गया, तो अपने को चेक करना है कि फिबोनाची में, मीन्स ये शॉर्ट अपमूव है, यहाँ से ये 30 मार्च से अपमूव आई है, ये जो अपमूव, तो इसमें सपोर्ट नहीं है, तो अपने को ड्रॉ करना है फिबोनाची यहाँ से यहाँ तक का। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हो रही है, तो मेरे को सपोर्ट नहीं है, तो फिबोनाची मैंने ड्रॉ किया, तो मालूम पड़ा कि 0.382 के लेवल से प्राइस ऊपर जा रहा है, मीन्स प्राइस इज वेरी एग्रेसिव मोड, तो इसको ऊपर जाना है, मीन्स प्राइस को एग्रेसिवली ऊपर जाना है, इसीलिए वो 0.382 के लेवल से ही ऊपर जा रहा है। अब फिर देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ किया, प्राइस यहाँ पे आया नॉर्मल पुल पे, उसके ऊपर गया, तो और ऊपर की कंटिन्यूशन मुंह में गया, तो मेरे को मुंह में मिला ऑलमोस्ट 16% का मुंह मिला।
which is very good and very high move in one day. तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो पॉइंट ट्रिक नंबर 4 में ऐसा है कि ये थोड़ी वियर्ड ट्रिक है और बहुत ही कम लोग इस ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो अपने को देखना ऐसा है कि अपने को पहले इंडिकेटर में से वॉल्यूम को डाउनलोड कर देना है, मीन्स वॉल्यूम को चालू कर देना है। मैंने वॉल्यूम लगा दिया यहाँ पे, दो हो गए मेरे में। तो यहाँ पे ईसा अगेन हम ईसा ऑफ में ही आ जाते हैं। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे बाइंग हुआ ऑलमोस्ट 18.56 मिलियन का ट्रेडिंग हुआ स्टॉक में, मीन्स 18.56 मिलियन, 1 करोड़ 85 लाख स्टॉक्स का ट्रेडिंग हो यहाँ पे ये दिन में, मीन्स 16 जून में इतने स्टॉक का ट्रेडिंग हुआ, विच इज़ वेरी हाई अमाउंट। तो अपने को देखना ऐसा है कि जो कोई भी यहाँ पे लिया होगा वो यहाँ पे ट्रैप हुआ होगा, ब्रेकआउट पे एंट्री मारी होगी, इसीलिए यहाँ पे ट्रैप हुआ होगा। तो अगर वो जब उसको निकलने का मौका मिले तो समझ लेना अपनी एंट्री वहां पे ट्रिगर हो रही है, मीन्स यही यहाँ पे ट्रैप हो गया, उसको पता है कि मैं यहाँ पे ट्रैप हो चुका हूँ। लेकिन ऑपरेटर ने यहाँ से फिर से बाइंग करवाया तो इसको निकलने का एक बार मौका मिल गया। तो अपने को वो इसीलिए करवाता है उसको एग्जिट मारने का मौका, क्योंकि उसको स्टॉक को और ऊपर ले जाना है। मीन्स यहाँ पे जो भी ट्रैप हुआ होगा उसको यहाँ पे एग्जिट का मौका मिला तो अपने को एंट्री मारनी है, क्योंकि उसको एग्जिट का मौका तभी मिलता है जब भी उसको स्टॉक को ऊपर ले जाना होता है। मैं आपको दूसरे एग्जांपल में दिखाता हूँ। ये रेडिंगटन में आप देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे बाइंग हुआ 92.29 मिलियन का 27 फेब 2026 को, और स्टॉक नीचे आ गया। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा करवाया, लेकिन ये एकदम वॉल्यूम के साथ बाइंग हुआ तो लोगों ने एंट्री भी मारी होगी, या किसी कोई छोटे फर्म या ऑपरेटर ने भी एंट्री मारी होगी, जो यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रैप हो चुका है। लेकिन प्राइस फिर से ऊपर आया और उसको एग्जिट का मौका दिया। एग्जिट का मौका दिया मीन्स कोई ना कोई जानता है कि स्टॉक यहाँ से भी और ऊपर जा सकता है, तो अपने को यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे एंट्री मार दी। ये वॉल्यूम स्पाइक वाले कोई ब्रेकआउट पे अपने को एंट्री मारनी है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। रामको इंडस्ट्रीज में एसपी अपैरल्स में ऐसा है कि यस, ये लेवल है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लेवल है। वेट, ओके, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, थोड़ा ऊपर। वेट, ओके, ये वाला पूरा appearance। ये वाला पूरा एक रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस ऊपर आया, यहाँ पे टैप किया और नीचे गया, ऊपर आया, टैप किया, नीचे गया। लेकिन यहाँ पे प्राइस ऊपर आया और थोड़ा सा ब्रेकआउट भी करवाया प्राइस ने, और वॉल्यूम के साथ, मीन्स यहाँ पे सबने एंट्री भी मारी होगी, लेकिन डे ट्रेडिंग सेशन एंड होते होते उसमें सेलिंग आ गई। मीन्स यहाँ पे जिसने भी बाइंग किया होगा वो पूरा का पूरा हो गया ट्रैप। वॉल्यूम के साथ बाइंग है तो लोगों ने यहाँ पे बाइंग की होगी, लेकिन सेशन एंड होते होते प्राइस नीचे आ गया तो सब लोग हो गए ट्रैप। तो नीचे आया प्राइस, और तीन दिन बाद किसी ने यहाँ पे बाइंग करवाई और प्राइस को पूरा का पूरा ऊपर ले गया। मीन्स यहाँ पे जो ट्रैप हुआ होगा उसको यहाँ पे एग्जिट का मौका मिल गया। तो कोई जानता है कि इसको जब एग्जिट दी तो कोई जानता है कि प्राइस और ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे प्राइस ने ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर यहाँ पे प्राइस क्लोजिंग दे दी, तो आप देख सकते हो अच्छा खासा ऊपर में मूव आया। मीन्स जब भी प्राइस किसी को भी ट्रैप
ट्रैप करता है, उसके बाद फिर से उसको एग्जिट का मौका देता है, तो समझ जाओ कि उसको फिर से प्राइस को ऊपर लेके जाना है। तो पांचवी ट्रिक अपनी ऐसी है कि अपने को ढूंढना है कि कभी भी कोई भी स्टॉक पे अगर जॉ ड्रॉप सेलिंग आती है। जॉ ड्रॉप सेलिंग मीन्स हाई वॉल्यूम विथ हाई प्राइस मूवमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जीआरएम ओवरसीज में यहाँ पे पहले तो माइल्ड मूव थी। आप देख सकते हो 14 में 8 तक, 5 से 8 जून तक इसमें माइल्ड मूव थी। ये यहाँ से ये पूरे पीरियड में यहाँ पे माइल्ड मूव थी, लेकिन ये 5 जून 5 जून के बाद 8 जून और 9 जून और 10 जून को यहाँ पे जबरदस्त मूव आई, जिसमें स्टॉक ऊपर से 40% क्रैश हो गए। मीन्स दो दो बार अपर से लोअर लोअर सर्किट लगी। आप देख सकते हो लोअर सर्किट लगी, तो कभी भी इसमें बाउंस आ सकता है, लेकिन कौन से लेवल से बाउंस आ सकता है वो अपने को पहचानने के लिए अपने को ढूंढना है फेयर वैल्यू गैप। यहाँ से लोअर सर्किट लगी, यहाँ भी लगी, लेकिन यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था। ये लेवल पे अब मैं दिखाता हूँ। ये लेवल पे फेयर वैल्यू गैप था और प्राइस है वहां से ही थोड़ा बाउंस दे दिया। थोड़ा मीन्स आप देख सकते हो अगर आप यहाँ पे बाइंग करते, ये जो ड्रॉप सेलिंग में फेयर वैल्यू गैप में यहाँ पे बाइंग करते, तो आपको 18% के अपमूव कैप्चर करने का चांस मिलता। जो ड्रॉप सेलिंग में इतना इतना तो नॉर्मल है। मीन्स यहाँ पे इतना गिरा, फेयर वैल्यू गैप में आपने बाई किया, थोड़ा अपने को इसमें थोड़ी क्वांटिटी बाई करनी है, क्योंकि इसमें टेंडेंसी बहुत मीन्स 60% तक टेंडेंसी है कि ये प्राइस वहां से बाउंस कर सकता है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, सीना सिस्को लाइफ केयर में। ये प्राइस यहाँ से गिरा और यहाँ से अपर सर्किट लगी, लेकिन प्राइस यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप में से उछल गया। ये यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है और प्राइस वहां से ही उछल गया। मीन्स यहाँ पे नीचे आया, ये लोअर सर्किट लगी, जॉट ऑफ सेलिंग मीन्स 20% की लोअर सर्किट लगी, मैंने यहाँ पे बाइंग किया और प्राइस है दूसरे दिन भी 20% के अपर सर्किट और उसके अगले दिन भी 20% ऊपर गया। मीन्स मैंने 2 दिन में 40% की मूव कैप्चर की। तो अपने को ये पॉइंट में सीखना ऐसा है कि कभी भी स्टॉक में अगर जॉ ड्रॉप सेलिंग आती है, तो अपने को फेयर वैल्यू गैप में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके बाय करनी है, तो अपने को अच्छी खासी अपमूव मिल सकती है। मैं आपको ये चीज़ निफ्टी में इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। निफ्टी में भी ऐसा ही है कि निफ्टी यहाँ से गिरा और यहाँ पे जब चढ़ा और यहाँ पे गैप डाउन हुआ, तब यहाँ पे एक गैप था जिसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, इसमें आया, यहाँ से ही उछल गया और आप देख सकते हैं यहाँ पे ही उछल गया। और फिर से निफ्टी जब नीचे आया, तब ये गैप में से थोड़ा यहाँ पे उछला और ये दूसरे फेयर वैल्यू गैप में से यहाँ से सेलिंग आई। आप देख सकते हो मीन्स निफ्टी में तो फेयर वैल्यू गैप ही काम कर रहा है, गैप अप गैप डाउन में। यहाँ पे गैप्स बड़े बड़े हैं, इतने सारे गैप्स है, आधे आधे परसेंट के गैप्स है, वहां से निफ्टी सेल जा रहा है और बाई जा रहा है। यहाँ से गिरा, ऊपर आया, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये भी फेयर वैल्यू गैप है, ये भी फेयर वैल्यू गैप, लेकिन ये बीच वाले फेयर वैल्यू गैप में से जब बियरिश कैंडल की क्लोजिंग मिली, तब निफ्टी यहाँ से गिरा। तब यहाँ से शॉर्ट की ट्रिक अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपना सकता हूँ। तो यहाँ पे गिरा, मेरे को डाउन मूव मिली। वो डाउन मूव कहाँ तक गई, ऑलमोस्ट 850 पॉइंट्स तक डाउन मूव गई। और यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो, यहाँ से निफ्टी ऊपर गया, ये गैप था बीच में जिसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। यहाँ से निफ्टी ने टैप किया, यहाँ पे बाइंग किया होगी किसी ने, तो यहाँ से अपमूव तो मिली जो ऑलमोस्ट 460 पॉइंट की है। मीन्स निफ्टी में तो फेयर वैल्यू गैप से ही काम हो रहा है। तो आप फेयर वैल्यू गैप को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक और एग्जांपल, इसको डिलीट करता हूँ। ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने अपमूव, यहाँ से गिरा, प्राइस ने यहाँ पे अपमूव दी
200 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ, दूसरे दिन गैप डाउन हो गया 800 पॉइंट का ही, तो यहाँ पे गैप बन गया, प्राइस यहाँ पे आया, नीचे आया, लेकिन एक पुल बैक की तरह ऊपर आया, फेयर वैल्यू गैप को टैप किया और फिर से डाउन मूव में चला गया। मीन्स यहाँ पे प्राइस नीचे आया, ऊपर है, फेयर वैल्यू गैप को टैप किया और यहाँ से नीचे की मूव दी, उसमें 1200 पॉइंट की डाउन मूव दी। तो अपने को फेयर वैल्यू गैप को भी इंपॉर्टेंस अपनी स्ट्रेटेजी में देना है। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट्स या 5 ट्रिक्स आप बोल सकते हैं, जो आपको आपके स्ट्रेटेजी में बहुत इस्तेमाल करनी है और आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। तो अगर आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं पता तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।